friends, this is Dr. Praveen Thakur, pediatric nephrologist and in charge LKCC Dialysis Unit, Holy Health Hospital, हिसार। आज हम एक इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है जेंटल वाटर रिमूवल ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस, यानी पानी को कितने आराम से डायलिसिस के एक सेट लिमिट या सेट टाइम के दौरान निकाला जाता है। देखा जाए तो डायलिसिस की प्रक्रिया के दौरान मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस वाटर को शरीर से निकाला जाता है। दोनों का ही निकलना ज़रूरी है, पर एक रेगुलर डायलिसिस पे होते हुए एक इंसान को कैसा फील होता है उसकी दिनचर्या में, यह डिपेंड करता है कि उसके शरीर से कितने आराम से जेंटल तरीके से उसके शरीर से पानी को निकाला गया है। अगर देखा जाए तो हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा पानी है और ये पानी 3 स्पेस में घूम रहा होता है जो कि इंटरचेंजेबल है। इसका मतलब ये है कि पानी एक स्पेस से दूसरे स्पेस में मूव कर सकता है। एडल्ट बॉडी में नियरली 47 लीटर्स ऑफ वाटर होता है और ये 3 स्पेस में घूम रहा होता है। पहला स्पेस है विद इन द सेल्स। हमारी बॉडी में नियरली 37 ट्रिलियन सेल्स हैं और इन सेल्स के अंदर नियरली 66% वाटर है, दैट इज 28 लीटर्स। दूसरा स्पेस है विद इन बिटवीन द सेल्स, दैट अकाउंट्स टू नियरली 22% to 24%, that is approximately 10 liter of water is there in between the cells. तीसरा स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, जिसे हम इंट्रावेस्कुलर स्पेस या ब्लड स्ट्रीम भी कहते हैं। नियरली 3 liters of water is there in this space. डायलिसिस की प्रक्रिया के दौरान जो पानी शरीर से निकाला जाता है वो ब्लड स्ट्रीम से निकाला जाता है। अगर एक कैलकुलेटेड सेट लिमिट के बियॉन्ड पानी एक लिमिटेड टाइम के अंदर निकाला जाता है या शॉर्ट टाइम में निकाला जाता है तो पानी की मूवमेंट विद इन द सेल्स से सेल्स के इन बिटवीन आ जाती है और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में रहती है। कई बार शरीर से पानी निकालने के लिए डायलिसिस टेक्नीशियन डायलिजेट में सॉल्ट का एक्सेस भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उस वक्त तो शरीर में से पानी निकल जाता है क्योंकि सॉल्ट के साथ वाटर ड्रैग होता है, बट उसके बावजूद भी डायलिसिस के बाद मरीज ज़्यादा पानी पीता है और फिर वो उस विशियस साइकिल में फंस जाता है जिसमें इंट्राडायलिटिक वेट गेन, मतलब 2 डायलिसिस के बीच का वेट गेन ज़्यादा हो जाता है और वो नेक्स्ट डायलिसिस सेशन में एक्स्ट्रा वेट गेन के साथ दोबारा प्रेजेंट करते हैं। इस तरीके की रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर या हार्श वाटर रिमूवल से कई तरीके की शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। डायलिसिस के दौरान हार्श वाटर रिमूवल करने से इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन यानी डायलिसिस के दौरान ही ब्लड प्रेशर का कम होना, मसल क्रैम्प्स होना, हेडेक होना और कई बार डायलिसिस के बाद आपको घर जाके सुस्त रहने की तकलीफ रहती है। मरीज सारा दिन सुस्त रहता है एक अच्छे डायलिसिस के बावजूद भी, तो इसका मतलब हार्श वाटर रिमूवल करी गई है। एक और कॉम्प्लिकेशन जिसके बारे में मरीज को पता नहीं चलता है वो है ऑर्गन स्टनिंग, यानी आपके हार्ट, ब्रेन और किडनीज की स्टनिंग हो जाती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से कई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। हार्ट की स्टनिंग की वजह से कई बारी हार्ट फेलियर या कई बारी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में सडन कार्डियक डेथ भी देखी गई है। ब्रेन की स्टनिंग की वजह से कई बारी मरीज को भूलने की तकलीफ भी देखी गई है, स्ट्रोक भी देखा गया है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस को कैसे अवॉइड करा जाए, इस चीज़ के बारे में हम आगे जानेंगे। अगर आपको इन डायलिसिस की कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है या प्रिवेंट करना है तो इसके लिए 2 उपाय हैं। नंबर 1, अगर आपको अधिक पानी निकलवाने का सुझाव दिया जाता है तो उसके साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस भी बढ़ा दी जाए। नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको एक फ्रीक्वेंट डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ सकती है। जेंटल डायलिसिस आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, ऑर्गन स्टनिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। मरीज को कैसे पता चले कि ये डायलिसिस जो हो रहा है या टेक्नीशियन ने जो डायलिसिस या ड्यूरेशन उसके लिए सेट करी है ये इसके लिए सेफ है, जेंटल है, इफेक्टिव है या नहीं, इसके लिए आप खुद से अपने आप एक वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं जिसका नाम है www.homedialysis.org। उसमें आपको 3 चीज़ें सेट करनी है। आपका डायलिसिस से पहले वजन कितना है, कितना पानी निकलवाना है और ड्यूरेशन कितना है। इसके बाद आपके सामने जब कैलकुलेशंस आती हैं तो आपके 4 जोन दिखाई देते हैं जिसमें आपका रेड, ऑरेंज, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन कलर्स आते हैं। डेफिनेटली आप लोग जो है या मैं भी यही चाहूँगा कि आप डार्क ग्रीन या ग्रीन में रहें। तो अपने डायलिसिस वाटर रिमूवल को जेंटल बनाइए, उसका टाइम सेट करिए, इसके बारे में खुद से जानकारी लीजिए। आफ्टर ऑल देयर इज लाइफ बियॉन्ड डायलिसिस। थैंक यू।